हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत आप सभी का सरकारी नौकरी अपडेट यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी एक नई अपडेट के साथ, नई क्लास के साथ। जैसा कि थंबनेल पे आप देख रहे हो कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। कई बच्चों को हार्ड भी लगता है और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो चुटकियों में भी इसको हल कर देते हैं। बहुत ही शानदार वाला टॉपिक होता है क्रिया, थोड़ा सा घुमाने वाला टॉपिक है। आज हम एक ही क्लास में इसको क्लियर करेंगे, वन शॉर्ट वीडियो में हम इसको क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर थंबनेल मास्टर ने लिखा है कि गारंटी है कभी नहीं भूलोगे, हैं। तो कुछ सोच समझ के उन्होंने लिखा है कि एक बार अगर आप क्लास ले लोगे तो क्रिया को आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं से भी जाके क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो बने रहिए क्लास के अंत तक। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक जगह पूरी तैयारी, हमारा जो नया चैनल है, हमने यहाँ पर कई सारी जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, जैसे एसएसबी वगैरह है, असम राइफल है, रेलवे वगैरह है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्ट होते हैं उनकी डेडिकेटेड क्लासेज हमारी डेली आपको देखने को मिलती है। पर डे आपको क्लासेज मिलती है। उसका टाइम शेड्यूल मैं आपको बताऊं कि सुबह 8 बजे जैसे मैथ्स की मिल जाता है, कभी रीजनिंग का मिल जाता है, कभी जनरल साइंस का, कभी मैथ्स का, कभी हिंदी का मिल जाएगा आपको, ठीक है, कभी इंग्लिश का मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट यहाँ से आपके कवर होते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आप जुड़ के तैयारी कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और एक हमारा छोटा सा 11 रुपए में एक 3800 प्लस क्वेश्चंस का एक टेस्ट सीरीज है, जहाँ पर सारे सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, सभी का आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो 3800 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। मान के चलना 5000 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो छोटा सा प्राइस है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कर लीजिएगा। और अब हम चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले ये हमारा YouTube चैनल है जिस पे आप क्लास देख रहे हो, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिए क्लास के अंत तक। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। बड़ा ही शानदार टॉपिक है। और सर क्रिया है, थोड़ा सा स्पीड से मैं चलता हूँ कि जल्दी मतलब शॉर्ट, ठीक है, कि उतना लेंथी नहीं, मैं परिभाषा लिखाने का उतना झमेला नहीं करता हूँ। जो पॉइंट टू पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा इजी है। डिफेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्लास लेकर आप लेक्चरर वगैरह आईएएस आरएस का प्रिपरेशन करो आप, ठीक है। जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं एसएसजीडी में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, उनके लेवल के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है। उतना डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण को, एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपको बताऊंगा क्रिया। तो देखो, क्रिया को पढ़ने से पहले, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्रिया क्या होती है, ठीक है। हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े कि सर हमने संज्ञा को अच्छे से पढ़ लिया, सर हमने सर्वनाम को अच्छे से पढ़ लिया, सर हमने विशेषण को अच्छे से पढ़ लिया। एक वाक्य में कि सर ये कई सारे शब्द आते हैं, संज्ञा भी आ सकती है, सर्वनाम भी आ सकता है, विशेषण भी आ सकता है, ये तो हमने पढ़ लिया। कई सारे वाक्य भी अपन ने पढ़े कि जैसे सर राम जयपुर जाता है। एक मैं वाक्य यहाँ पर लिख देता हूँ कि सर राम जयपुर जाता है। ये मैं वाक्य थोड़ा सा है, मेरे दिमाग में ज़्यादा ही चलता है कि राम जयपुर जाता है, क्योंकि मैं शुरू से ये पढ़ता रहा हूँ कि राम जयपुर जाता है। तो आपको भी आज भी यही बता रहा हूँ कि राम जयपुर जाता है। अब यहाँ पर देखो, राम जयपुर जाता है कि सर राम के बारे में आपने हमें बता दिया कि अगर किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो वहाँ पर संज्ञा होती है। सर जयपुर भी संज्ञा है, राम भी संज्ञा है, लेकिन सर ये जो दो शब्द बच के, इनके बारे में नहीं बताया आपने, तो आज हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। एक तो सर ये जाता है और एक ये है, दो शब्द यहां पर दिए हुए हैं। ये क्या है, आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि सर इन्हें ही क्रिया कहते हैं। ये जो दो शब्द आपको दिख रहे हैं, यही आपकी क्या है, क्रिया है। सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं कि किसी कार्य का करना या होना जहां पर पाया जाता है, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसी को क्रिया कहते हैं। जैसे राम क्या काम कर रहा है यहाँ पर कि सर जाने का काम कर रहा है। वह खाना खा रहा है, क्या काम कर रहा है कि सर वो खाने का काम कर रहा है, ठीक है। वह गाना गा रहा है, क्या काम कर रहा है कि सर वो गाने का काम कर रहा है। तो सारे के सारे जो लोग हैं, जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आप कहोगे कि लोकेश सर पढ़ा रहे हैं, तो भाई मैं काम क्या कर रहा हूं कि पढ़ा रहा हूं। आप पढ़ रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो ये सारे के सारे जो भी अपन काम करते हैं, सारे के सारे क्या है, क्रिया है। काम ही क्रिया है। किसी कार्य का करना या होना जहां पर पाया जाए, वो सर क्रिया है। अच्छा जी, सर क्रिया कैसे बनी, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे सर मैं यहां पर लिखूं कि मैं पढ़ता हूं, तो ये सर क्या है कि सर ये आपकी क्रिया,
कैसे बनी कि सर ये पट धातु थी, ठीक है, पट धातु से बनी कि सर उसमें ना प्रत्यय लगा दिया और ना प्रत्यय लगाने से क्या बन गई, हमारी क्रिया बन गई कि सर पढ़ना। तो पढ़ना क्या है कि सर क्रिया है। सर हमने बनाया हंसना, सर हंसना क्या है, क्रिया है। हमने बनाया सर रोना, रोना क्या है, क्रिया है। सर सोना, सर सोना भी यहाँ पर क्रिया है। सर खाना, खाना भी यहाँ पर क्रिया है, ठीक है, खाना खाने की बात हो रही है। तो हंसना, रोना, खेलना, कूदना, ये सारी क्रिया है, ठीक है। बाजार जाना, बाजार से आना, मूंगफली लाना, ठीक है, ये सब क्या है, क्रिया है। तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर जिस शब्द के अंत में अगर ना देखने को मिल जाए तो वो सारी क्रिया है। या आपके दिमाग में कि सर ना प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं, ऐसा भी आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है। तो देखिए कि सर क्रिया में अब मैं कहूंगा यहां पर कि 99% भाई आप इस बात को सत्य मान सकते हो कि 99% सर क्रिया में ना आ जाता है, ठीक है। सोना, खाना, पीना, जाना, आना, जो भी है सब में ना आता है। तो 99% ना आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लास्ट में आएगा, वाक्य के अंत में आएगा, ना जुड़ा हुआ रहेगा तो सर वही क्रिया है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, ठीक है, कई बार क्या हो जाता है, वाक्य ऐसा बन जाता है जैसे मैं यहां पर लिखूं सोना। अब सर सोना क्या है कि सर सोना गुड नाइट वाली बात हो रही है सर गुड नाइट वाली बात हो रही है। तो ये तो क्या है कि सर क्रिया है। आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, मेरे दिमाग में भी चल रहा है। लेकिन अब यहां पर मैं ऐसे लिखूं कि राम सो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पर सोना जो है वो क्या है, क्रिया है। अब मैं यहां पर ऐसे लिख दूं थोड़ा सा घुमा के कि राम ने 1 किलो, 1 किलो वैसे ज्यादा हो रहा है, सोना खरीदा। अब आपको मैं यहां तो बता रहा हूं कि सोना शब्द क्रिया है। अब एग्जाम में ऐसा प्रश्न दे दे कि राम ने 1 किलो सोना खरीदा और आपको पूछ ले कि बताओ दिए गए वाक्य में कौन सा पद जो है क्रिया है, तो आप कहोगे गुरुजी ने बताया था कि सोना क्रिया है। ये क्रिया नहीं है भाई, है ये क्रिया नहीं है, ये कोई वस्तु है सोना, ये क्रिया नहीं है। ये क्या है, ये एक वस्तु है कि सर सोना चांदी जिसकी भी बात हो रही है तो ये सर क्या है कि सर ये संज्ञा शब्द है। बता सकते हो आप कि सर हमने सर्वनाम भी पढ़े हैं, विशेषण भी पढ़े हैं, तो ये सोना क्या है, क्रिया नहीं है। ऐसे ही दूसरा मैं वाक्य बताऊं आपको, दूसरे वाक्य में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैं यहां पर लिख दूं कि सर काना, कि सर इसमें भी ना है। वह लड़का आंख से काना है। आंख से काना मतलब एक बल्ब बंद है उसका, ठीक है, उसका एक लाइट बंद है, आंख से काना है। तो सर यहाँ पर क्रिया कौन सी है कि सर यहाँ पर तो क्रिया ही नहीं है, उस लड़के के बारे में बात हो रही है। तो ये काना जो शब्द है ना, काना, ये क्या है, विशेषण। ये क्या है, विशेषण की उसकी विशेषता बता रहा है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे यहां पर लिखूं कि मटर, मटर में दाना पक गया है। अब यहां पर पूछ ले कि सर इस वाक्य में क्रिया कौन सी है कि सर दाना, कि ना आ गया, तो सर ये भी गलत है कि ना आने का मतलब ये नहीं कि किसी भी शब्द में ना आ जाए तो आपकी क्रिया होगी, नहीं, ठीक है। 99% सच होता है, लेकिन 1% अपवाद जो होते हैं वहां पर ना नहीं आता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे दाने हैं, मटर के दाने, तो सर वो संज्ञा सर्वनाम शब्दों में आते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि सर सर्व संज्ञा में आ जाएगा, पकना क्रिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अगर आप देसी जुगाड़ नहीं लगाओगे और आप सीधा सीधा लिखोगे कि किसी कार्य का करना ही क्या है, क्रिया है। किसी भी कार्य का करना हो, जो भी शब्द है वही आपकी क्रिया है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे क्रिया के बारे में।
कि सर संज्ञा पढ़ ली है, जैसे आप पहले आप पढ़ते होंगे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आप पढ़ते हो कि कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया। कि सर यहां पर आप वाक्य लिख रहे हो कि राम जयपुर जाता है, राम जयपुर जाता है, तो सर यहां पर क्या है कि ये शब्द तो आपका क्या है, कर्ता है। कि कर्ता किसे बोलते हैं, कार्य करने वाले को। कर्ता किसे बोलते हैं, कार्य करने वाले को कर्ता बोलते हैं। तो राम तो क्या है, कर्ता है, करने वाला है। ठीक है। जाना क्या है कि सर क्रिया है, यह भी आपने बता ही दिया। कहां जा रहा है, यह शब्द क्या है कि सर ये कर्म है। किसी वस्तु के बारे में बात हो रही हो, किसी स्थान के बारे में बात हो रही हो, वहां पर आपको कर्म देखने को मिलेगा। जैसे रमेश खाना खाता है, रमेश खाना खाता है। कि सर खाना क्या है, कि सर रमेश क्या काम कर रहा है, रमेश तो काम कर रहा है भाई, खाने का काम कर रहा है। तो रमेश तो क्या हो गया सर, कर्ता हो गया। खाना शब्द क्या हो गया कि सर कर्म हो गया। खाता है क्या हो गया कि सर क्रिया हो गई। इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कर्ता कर्म और क्रिया आप पहचान लोगे वाक्य में से, तो आप क्रिया जो टॉपिक है उसको भी आप क्लियर कर लोगे। पहले आपको कर्ता कि सर कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है और क्रिया कौन सी है, यह पहचान अगर आप कर लेते हो तो आप क्रिया को अच्छे से कर लोगे। क्रिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि क्रिया के सामान्य रूप से दो प्रकार है। कि सर दो तो नहीं है, झूठ बोल रहे हो हैं। रचना के आधार पर दो प्रकार है, क्योंकि कई सारी क्रिया आपने पढ़ी होगी है कि क्रिया के दो प्रकार रचना के आधार पर। एक तो आपका है सक्रमक, एक आपका है अक्रमक। कि सर और भी है कि सर और भी है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है, और कौन कौन सी है, तात्कालिक क्रिया है, सहायक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। सर दो ही बता रहे हो, हम दो ही नहीं, हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन रचना के आधार पर। किसके आधार पर, कि सर रचना के आधार पर दो प्रकार है। एक तो आपकी सक्रमक, एक आपकी अकर्मक। ठीक है। स कहां पर लगता है, स का मतलब होता है मेरे भाई साथ, और ए का मतलब होता है भाई उल्टा। अगर ए विलोम शब्द में उल्टा अगर आपको अर्थ करना है, अवगुण आप लिखते हो कि सर अव लगते ही क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। ठीक है। गणित गणनीय आप लगाते हो, गणनीय गणना योग्य, ए लगाते ही अगणनीय मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है। सकर्मक का मतलब होता है, स का मतलब तो होता है साथ, और ए का मतलब होता है उल्टा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सक्रमक। सक्रमक क्रिया अगर आपको पहचाननी है, सक्रमक क्रिया अगर आपको पढ़ना है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा वाक्य आ जाए, कहीं से भी ऐसा वाक्य आ जाए, उस वाक्य में क्या दिया हुआ होगा, कर्म साथ होगा, कर्म साथ होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस और कुछ नहीं है। अगर किसी वाक्य में आपको कर्म देखने को मिल जाए, तो वही वाक्य क्या है, आपका सकर्मक वाक्य है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कई बच्चे क्या बताते हैं, कई गुरुजी क्या बताते हैं, सबका अलग अलग फंडा होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सर कर्म जहां पर मिल जाए तो सकर्मक होगा, या आपको मिल जाए कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कि सर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, समझ में नहीं आया। कि सर क्रिया का प्रभाव कर्म जब दिया होगा, तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। ये भी सर ये कैसे पड़ेगा, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर कैसे पड़ेगा, ये भी बता दो है। कि सर हम वाक्य से, अगर वाक्य आपके सामने है, वाक्य से क्या प्रश्न करें, उत्तर में कर्म आएगा। अब देखो
ये कई सारे नियम ऐसे बताते हैं, बड़े बड़े महानुभाव कई नियम बताते हैं। मैं बता रहा हूँ कर्म साथ आपको देखना चाहिए। ठीक है, कर्म होगा ही होगा, बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी वाक्य आ जाए, अगर उस वाक्य में कर्म दिया हुआ है तो वो सकर्मक क्रिया है, ये तो आपको पता रखना है। बाकी क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ेगा। ठीक है, क्या प्रश्न करे तो उत्तर में कर्म आएगा। जैसे राहुल खाना खाता है। राहुल खाना खाता है, यहां पर आपने एक वाक्य लिखा कि सर राहुल तो संज्ञा शब्द है, राहुल से अपने को कोई मतलब नहीं है। खाता है क्या है, यहां पर सर क्रिया है, अपने को क्रिया से भी कोई मतलब नहीं है। सर यहां पर खाना शब्द जो है वो क्या है, कर्म है। तो पहला नियम आपका यहां पर फॉलो होता है कि जहां पर कर्म दिया हुआ हो वो वाक्य आपका सकर्मक होगा। कि सर सकर्मक तो है। क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है कि राहुल खाना खाता है। क्या खाता है भाई राहुल? क्या प्रश्न करे तो उत्तर में कर्म आएगा कि क्या खाता है, कि सर खाना खाता है, कर्म आ रहा है। कुल मिला के बात यह है कि जिस वाक्य में आपको कर्म देखने को मिली वो आपका सकर्मक क्रिया है, या आपको ध्यान रखनी है कि स प्लस कर्म। ठीक है, स प्लस कर्म आपको देखने को मिल जाए। जैसे मैं यहां पर लिखूं कि मोहन गाड़ी चलाता है। मोहन क्या करता है, कि सर गाड़ी चलाता है। मोहन क्या चलाता है, कि सर गाड़ी चलाता है। यहां पर कर्म मिल गया। गाड़ी चलाता है मतलब गाड़ी चलाता है। सर कर्म दिया हुआ है तो सर सकर्मक क्रिया। आपके दिमाग में भी कई सारे एग्जाम्पल आ रहे होंगे, हैं? आपके दिमाग में भी कई सारे एग्जाम्पल आ रहे होंगे। मैं यहां पर लिख दूं कि सीता गाना गा रही है। सर यहां पर क्या आएगा, कि सर यहां पर गाना तो क्या है, क्रिया है। ये गाना क्या है, ये सर कर्म है। तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, कि सर सकर्मक बोल देंगे। अब एक इसका विपरीत होता है कि सर सकर्मक की पहचान हम कर लेंगे कि जहां पर कर्म दिया हुआ है वो वाक्य आपका सकर्मक होगा। बस कुल मिला के आपको इतना सा ध्यान रखना है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई भी वाक्य आप बना सकते हो, हैं? कोई भी बना सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसे रोहन दूध पीता है, वह ढोलक बजा रही है, हैं? अब यहां पर दूध क्या है, कि सर कर्म है, और कर्म जहां पर मिल जाए तो सर सकर्मक है। ऐसे ही दूसरी जो क्रिया है वह इसका क्या है, बिल्कुल उल्टा है। वहां पर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्या होता है, सकर्मक का बिल्कुल उल्टा, कि सर कर्म उपस्थित नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि कर्म नहीं होगा। अगर कर्म दिया हुआ है तो सकर्मक क्रिया, यहां पर कर्म नहीं होगा, बिना कर्म की ही क्रिया रहेगी। क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। ठीक है जी, कि सर कैसे, समझ में नहीं आया? तो देखिए कि वह सो रहा है। वह सो रहा है, कि सर यहां पर दिए गए वाक्य में ये तो क्या है, कि सर कर्ता शब्द है, और सोना क्या है, कि सर क्रिया है। तो सर कर्ता क्रिया है, कर्म नहीं है। और जिस वाक्य में कर्म नहीं आता है, कि सर अकर्मक क्रिया होती है। जिस वाक्य में कर्म नहीं आता है अकर्मक क्रिया होती है, ध्यान रखना। समझ में आया क्या, कि सर समझ में आ गया है? कि सर समझ में आ गया कि जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा वो क्या होगा, अकर्मक। जैसे मोर नाचता है। सर नाचना क्रिया है और कर्म नहीं है, इसलिए क्या है, कि सर अकर्मक क्रिया है।
कर लोगे पहचान? है सर, अकर्मक क्रिया में और कौन कौन से शब्द आते हैं? तो देखिए, आपका ये रोना, रोना धोना जादू टोना है कि सर रोना शब्द आ जाए, सोना शब्द आ जाए, नहाना शब्द आ जाए, हैं ये सारे शब्द जो है आपके कि सर वह चलता है, चलना आ जाए, हंसना आ जाए, ये जो शब्द है ये सारे अकर्मक क्रिया में आते हैं। अब जैसे मैं यहां पर वाक्य लिखूं, वह टहल रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर टहलना क्या है? एक क्रिया है, ठीक है, कर्म उपस्थित नहीं है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा कि सर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि सर अकर्मक में क्या हो जाएगा कि सर कर्म नहीं मिलेगा, और सकर्मक में क्या हो जाएगा कि सर कर्म मिलेगा। हाथी सो रहा है, या हाथी सो रहा था, कि सर यहां पर हाथी करता है, सोना क्रिया है, यहां पर भी कर्म नहीं है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं नदी बह रही है, नदी बह रही है, कि सर दिए गए वाक्य में बताओ कि सर बहना क्या है? क्रिया है, बहना क्रिया है और अकर्मक, क्योंकि नदी क्या है कि सर करता है। तीनों वाक्यों में कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया, कि जहां पर कर्म नहीं हो, कर्म न हो, वो क्या है? अकर्मक। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। सकर्मक और अकर्मक में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं से भी आप उठा के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी अगर अपन बात करें, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब एक एक स्लाइड में आपका काम हो जाएगा। दूसरी हम बात करें तो सर एक हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। इनका थोड़ा सा कर्म आगे पीछे हो सकता है, तो दिल पे नहीं लेना है। प्रेरणार्थक क्रिया, अब सर प्रेरणा कि किसी के प्रेरणा से मैं ये काम कर रहा हूं, है काम स्वयं न करके किसी और से काम करवाना, वही प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, कि कार्य किसी और से करवाना, कार्य स्वयं नहीं करके किसी और से करवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे कि सर सीता गीता से पत्र लिखवाती है, अब सर यहां पर लिखवाती है मतलब खुद नहीं करती है, खुद कामचोर है, हैं खुद कामचोर है, दूसरे से काम करवा रही है, किसी की प्रेरणा से काम करवा रही है, किसी और के द्वारा काम किया है। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या है कि सर यहां पर क्या है? प्रेरणार्थ क्रिया, कि जैसे वह कपड़े मेरे से धुलवाती है, हैं धुलवाती है, कि सर यहां पर किसी और से काम करवा रहा है। ठीक है सर, धुलवाना ये भी सर प्रेरणार्थ क्रिया है। तो कार्य किसी अगर और से करवाए, किसी अगर वाक्य में कार्य किसी और से करवाता है, तो सीधी बात है कि प्रेरणार्थ क्रिया है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, किसी से भी काम करवाए, कि भाई अपना गृह कार्य बहन से करवाता है, कि सर प्रेरणार्थ क्रिया है, किसी और से करवा रहा है। ठीक है, अब जहां पर भी किसी और से करवाने की बात आ जाती है, वहां पर प्रेरणार्थ क्रिया होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरी क्रिया है कि सर एक होती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में कुछ नहीं है, अगर वाक्य में आपको अगर या यदि यदि वाक्य में एक क्रिया पहले हो रही है, या छोटा सा ट्रिक ले लो, यदि वाक्य में कर या करके देखने को मिले, यदि वाक्य में कर या करके देखने को मिल जाए, वहां पर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है।
जैसे अब देखो, इसको आपको तोड़ना है। पूर्व प्लस काल। पूर्व का मतलब होता है पहले, काल का मतलब होता है समय, कि ऐसी एक क्रिया पहले हो जाएगी। ठीक है, समय से पहले एक क्रिया हो जाएगी, फिर बाद में दूसरी क्रिया वो कर रहा है, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया है कि एक क्रिया वह पहले कर चुका है। जैसे मेरे भाई ऐसे मिल जाए कि वह नहाकर खाना खाता है। वह नहाकर खाना खाता है। सर पहली ट्रिक तो ये देख लो कि कर या करके मिल जाए, यहां पर कर या करके मिल रहा है। ठीक है, कि वह यहां पर कर या करके मिल रहा है, या पहले क्रिया कर दिया कि नहा लिया फिर खाना खा रहा है। ठीक है, वह नहाकर खाना खा रहा है या वह नहाकर खाना खाता है। अब या ऐसे मिल जाए कि वह पूजा करके बाजार गया। सर यहां पर दो क्रिया हो रही है, एक बाजार जाने का, एक पूजा करने का। तो अगर किसी वाक्य में आपको कर या करके देखने को मिल जाए, वही क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। यह आपको ध्यान रखना है। समझ गए कि कर या करके देखने को मिल जाए, वह नहाकर बाजार जाता है, वह नहाकर खाना खाता है, वह ऐसे करके ऐसे करता है, कर या करके देखने को मिल जाए, वहीं आपकी क्रिया कौन सी है, कि सर पूर्वकालिक क्रिया है। लेकिन कभी कभी एक बात का ध्यान रखना है, अपवाद है ना, इस अपवाद का जरूर ध्यान रखना, कि जैसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि वह सोकर पढ़ता है। अब ये इम्पॉसिबल बात है कि पहले तो गुड नाइट हो गई, कि सर कर या करके देखने को मिल रहा है तो पूर्वकालिक क्रिया है। लेकिन ये सोना कौन सा सोना है, गुड नाइट वाला सोना नहीं है, वह लेट कर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपवाद है। ये क्या है कि वह सोकर, मतलब एक विशेषता बता रहा है कि वो लेट कर पड़ रहा है, विशेषण है। ये क्या है, एक अपवाद है, इसको जरूर आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कि वह सोकर पढ़ता है। अगर ऐसा वाक्य आपको मिल जाए तो कतई कंफ्यूज नहीं होना है। समझ गए क्या, कि अगर किसी भी वाक्य में कर या करके कि पहले एक क्रिया कर रहा है फिर दूसरी क्रिया कर रहा है, तो मतलब पूर्वकालिक। अब यहां पर सोकर, कि सोया नहीं है, वो लेट रहा है। ठीक है, वह लेट कर पढ़ रहा है। क्लियर, आगे चलो। आगे हम पढ़ते हैं कि सर तात्कालिक क्रिया। अब सर नाम के अकॉर्डिंग काम है। तात्कालिक मतलब तुरंत प्रभाव से है, तत्काल। अब तत्काल का मतलब क्या होता है कि सर तुरंत, कि ऐसी क्रिया की एक क्रिया के समाप्त होते ही, एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाए। वह क्रिया कौन सी है, तात्कालिक क्रिया। एक क्रिया समाप्त होगी, ठीक है, एक क्रिया समाप्त होगी दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। आपको पहली क्रिया में क्या मिलेगा, ते शब्द, ते देखने को मिलेगा। जैसे जैसे वह खाना खाते ही चला गया। अब इस वाक्य को पढ़ते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा खाना खाते ही चला गया मतलब तुरंत भाग गया, इमरजेंसी थी कि वह खाना खाते ही भाग गया। ठीक है, या आप कह सकते हो कि मेरे जाते ही वो भाग गया। अब इस वाक्य में क्या हो रहा है कि सर यहां पर ते ही दिख रहा है, ते ही मतलब तुरंत हाथों हाथ काम हुआ है। ठीक है, मेरे पहुंचते ही वह रो पड़ा।
मेरे पहुंचते ही वह रो पड़ा कि सर यहां पर भी ते ही देखने को मिल रहा है, यहां पर भी ते ही, यहां पर भी ते ही। अगर वाक्य में कुल मिला के बात यह है कि अगर वाक्य में क्या मिलेगा आपको कि पहली क्रिया के अंत में ते ही देखने को मिल जाए या क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाए, मतलब तात्कालिक क्रिया है। क्लियर है क्या भाई? कि जैसे चूहा जहर खाते ही मर गया। अब जहर खाएगा तो यह तो है नहीं कि जहर खाने के 2 दिन बाद में मरेगा, जहर खाते ही मर गया। तो यहां पर क्या हो रही है कि पहले तो उसने जहर खाया तो ये भी क्रिया हो रही है, फिर मर गया तो वो भी क्रिया हो रही है। दो क्रिया हो रही है, दोनों ही क्या हो रही है? तुरंत हो रही है। ठीक है। वह नहाकर सो गया, नहाया फिर थोड़ी देर रेस्ट वगैरह की फिर सोया, पूर्वकालिक क्रिया। वह नहाते ही सो गया, सर्दी लगी तो नहाते ही सो गया, मतलब तात्कालिक क्रिया। दोनों का कंफ्यूज आपका दूर। क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? चलो जी आगे और दूसरा टाइप हम पढ़ते हैं। दूसरा टाइप हम पढ़ते हैं जिसमें कि कभी आपने सुना होगा कि सर एक तो एक कर्मक होती है, एक सर द्विकर्मक होती है। पढ़ा होगा आपने, नाम सुना होगा द्विकर्मक, है ना? ये आपने नाम सुना होगा। अब एक कर्मक में क्या होता है कि सर एक कर्म होता है। अब जिस वाक्य में एक कर्म दिया हुआ होगा उसको सर हम सकर्मक भी तो बोल सकते हैं। आपने कहा था कि जिस वाक्य में कर्म दिया हो वह एक कर्मक भी हो सकती है, द्विकर्मक भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन एक कर्मक में तो एक कर्म होगा, द्विकर्मक में दो कर्म देखने को मिलेंगे। अपन द्विकर्मक पढ़ रहे हैं, दो कर्म देखने को मिले। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं वाक्य कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी। मोहन ने पुस्तक पढ़ी कि सर यहां पर इस वाक्य में कौन क्या क्या है, तो मोहन तो मेरे भाई कर्ता हो गया। ठीक है। पुस्तक क्या हो गई कि सर कर्म हो गया। पढ़ना क्या है कि सर ये क्रिया हो गई। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सर ये सकर्मक है। आपके दिमाग में कोई डाउट कि सर ये वाक्य सकर्मक है? लेकिन मैं इसी वाक्य को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं और मैं यहां पर ऐसे लिख दूं कि मोहन ने सोहन की पुस्तक पढ़ी। कि इसी वाक्य को मैं ऐसे कर दूं कि सर अब देखो, अब क्या क्या बनाओगे आप कि सर मोहन तो क्या हो गया कि सर कर्ता हो गया, कि सर मोहन तो क्या हो गया? कर्ता हो गया। पुस्तक क्या हो गई कि सर कर्म हो गई। पढ़ना क्या है कि सर ये क्रिया हो गई। तो गुरुजी सोहन क्या हो गया कि सर सोहन कर्म है, कर्म नंबर 2। इस वाक्य में दो कर्म दिया हुआ है, पुस्तक कर्म है, सोहन कर्म है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि सर द्विकर्म क्रिया कहेंगे। ठीक है। द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है और कुछ भी कंफ्यूज नहीं रखना है, और कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ऐसे ही मैं यहां पर दूसरा लिखूं, रमेश ने मुकेश को 200 रुपए दिए। अब यहां पर देखो, इस वाक्य में हम करेंगे कि रमेश, गुरुजी रमेश तो हो गया कर्ता। सर देना क्या हो गया कि सर देना आपकी होगी क्रिया। सर 200 रुपए क्या हो गया कि सर कर्म हो गया। सर मुकेश क्या हो गया कि सर मुकेश कर्म नंबर 2। अब जिस वाक्य में दो कर्म दिए हुए हो, ये दो कर्म है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि सर द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। द्विकर्मक में कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट में आप कर सकते हो कि सर द्विकर्मक में दिक्कत है। अगर द्विकर्मक में दिक्कत नहीं है तो हम आगे पढ़ेंगे अगला। और अगला कौन सा है? सबसे इजी, कि गुरुजी सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया कि सर सहायक का मतलब क्या होता है? कि सहायक का मतलब होता है सहायता करने वाला, कि सहायता करने वाली क्रिया।
ऐसी क्रिया की जो क्रिया की सहायता करती है, हैं भाई, क्रिया क्रिया की सहायता करेगी, अपनी सहायता थोड़ी करेगी कि सर क्रिया क्रिया की सहायता करेगी, सहायता करने वाली क्रिया। कि जैसे मैं यहां पर लिख दूं कि गुरुजी रमेश जयपुर जाता है, कि रमेश जयपुर जाता, कि गुरुजी ये जाना क्या है, क्रिया है, ये जाना आपकी क्रिया है, लेकिन ये वाक्य अच्छा नहीं लग रहा, ये वाक्य अजीब सा लग रहा है क्योंकि इसके आगे अपने है नहीं लगाया। और ये है क्या है कि सर ये जाता है क्या है, सहायक क्रिया है बस। है सीता नाच रही है, कि सर यहां पर आपने बताया कि सीता क्या है, कि सर सीता तो आपका कर्ता हो गया, सर नाचना आपकी क्रिया हो गई, लेकिन सर ये रहा ही रहे हैं, ये क्या है कि गुरुजी ये आपकी सहायक क्रिया है। बताओ, ऐसे आपको ध्यान रखना है कि सर ये सहायक क्रिया है, आज पता चली है। एक क्रिया कौन सी होती है, अगले हम पढ़ते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया हम पढ़ते हैं। ये एक क्लास, 1 घंटे की जो एक क्लास होती है ना, इसमें बहुत तकलीफ होती है। ना तो आपके कमेंट पढ़ सकते हैं, ना बीच में इधर उधर पानी पी सकते हैं, है ना। तो इस क्लास का इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। रिकॉर्ड करना और लाइव में आना बहुत रात दिन का फर्क होता है। लाइव में बीच बीच में बातें भी चीतें भी होती है, थोड़ा सा रिलैक्स भी मिलता है, थोड़े कमेंट देख लेते हैं, थोड़ी सी बातें हो जाती है, कभी कभार पानी वानी पी लेते हैं, क्वेश्चंस दे देते हैं, पोल दे देते हैं। लेकिन ये रिकॉर्डेड क्लास में बहुत वो होता है, झमेला होता है। तो इस एक क्लास की वैल्यू आप समझा करो। अगर क्रिया लाइव क्लास में हम पढ़ते तो 3 दिन में हम पढ़ते हैं, मतलब 3 घंटे में। एक क्लास में आपको मिल रही है, थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूं, जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप पढ़ते हो, आप रिवाइज करते हो, तो आपका देखते ही आपका क्लियर हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त परिवार हमने पढ़े कि क्लास 6 में कि सर एकल परिवार होता है, एक होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होते हैं, चाचा ताऊ नाना नानी सब होते हैं, ठीक है, सारे होते हैं। सर यहां पर क्या होती है कि संयुक्त क्रिया मतलब दो क्रिया होती है, ठीक है, दो क्रिया होती है, दो क्रिया होती है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन दोनों आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है, लेकिन दोनों आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है। दोनों आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है। कैसे, बताओ सर। कि रमेश जयपुर गया था, जयपुर से लौट आया। अब सर यहां पर देखो कि यहां पर लौटना भी क्रिया है और आना भी क्रिया है। ये दोनों क्रिया मिलकर क्या बना रही है, एक पूर्ण क्रिया बना रही है। और वह पूर्ण क्रिया क्या है कि सर वही आपकी संयुक्त क्रिया है। समझ रहे हो कि लौटना और आना दोनों ही क्रिया है, ठीक है, लौटना और आना दोनों ही क्या है, क्रिया है। जैसे मौसम को देखकर मोर नाच उठा। अब सर यहां पर देखो, हैं गुरुजी यहां पर देखो, ये नाचना भी क्या है, क्रिया है, और ये उठना भी क्या है, क्रिया है। अब एग्जामिनर पूछ ले कि इनमें बताओ, तो सर दो क्रिया मिलकर एक पूर्ण क्रिया बना रही है। भाई काम तो एक ही हो रहा है, लेकिन क्रिया तो दो है। दो क्रिया मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे कि सर संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे आपकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, ठीक है, मैं डॉट डॉट कर देता हूं। आपकी बात सुनकर मुझे हंसी आ और गई, कि सर ये भी क्या हो रही है, कि सर संयुक्त क्रिया बना रही है, ठीक है। ये भी क्या काम हो रहा है कि सर यहां पर भी संयुक्त क्रिया बना रहा है। तो इस प्रकार से आपकी ये संयुक्त क्रिया भी कंप्लीट है। अंतिम हम पढ़ते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया
कि सर नाम धातु क्रिया में कुछ नहीं है। अगर आपने संज्ञा पढ़ी है अच्छे से, अगर आपने सर्वनाम पढ़े हैं अच्छे से, अगर आपने विशेषण पढ़े हैं अच्छे से, तो नाम धातु क्रिया में कोई भेद नहीं है। कि सर ये तीन हमने पढ़े हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कि सर ये तीन पढ़े हैं, देखो संज्ञा और विशेषण से मिलकर बनती है। वह क्रिया कौन सी होती है? नाम धातु क्रिया होती है। कि सर कैसे बनती है संज्ञा और विशेषण से? हैं कि जैसे कि सर लोभ होता है, कि सर लोभ से लुभाना शब्द बन जाता है। जैसे शर्म आ रही है, हैं कि शर्म आ रही है, अब शर्माना, ये शब्द जो है नाम धातु क्रिया में आते हैं। कि शर्माना, लज्जाना, जुटलाना, गरम से गरमाना, है, और किसी को जुटला रहा है, कि सर जुटलाना, है कि सर झूठ, किसी को झूठ बातें बता रहा है, कि सर जुटलाना। कि जैसे एक ज्यादा बात करता है ना, उसको बोलते हैं ना बतियाना, बातें करना, ज्यादा बात वाले को तो बातू नहीं बोलते है ना, बतियाना। एक जैसे खर्चना, कि सर खर्चा कर रहा है, खर्चना। ऐसे शब्द अगर आपको देखने को मिले, वो सारे नाम धातु क्रिया में आते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। इस प्रकार से ये अपनी क्रिया जो है समाप्त हम करते हैं। कि सर एक वाक्य तो बता दो, एक वाक्य तो बता दो, कैसा वाक्य बनता है? जैसे मैं यहां पर लिखूं कि आकाश बहुत शर्माता है, आकाश बहुत शर्माता है। अब ये शर्माना क्या है? कि सर ये शर्माना जो है नाम धातु क्रिया है, ठीक है। जैसे बड़े भाई ने उसकी जमीन हथिया ली, हथियाना। सर ये क्या है? ये भी नाम धातु क्रिया है। इस प्रकार से आपकी क्रिया समाप्त होती है। सारी क्रिया अपन ने पढ़ी है, जो जो इंपॉर्टेंट थी वो आप पढ़ी है। हो सकता है कि एक आध कोई भूल भाल जाए तो वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, वो भी आपको बता देंगे। बाकी ये हमारी क्लासेस का टाइम शेड्यूल है। डेली बेसिस पे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, सारे सब्जेक्ट की मिलती है। हिंदी के 3 टॉपिक हो गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और आज चौथा टॉपिक हो गया है क्रिया, ठीक है। चौथे टॉपिक हो गया है क्रिया। 4 टॉपिक हमने करवा दिए हैं। चारों में से किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप भाई कमेंट कर दिया करो। डरने वरने की कतई आवश्यकता नहीं है, आप बेधड़क कमेंट कर दिया करो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपका आपको समझ में नहीं आ रहा, आप लेके बैठे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट करोगे, रिप्लेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम मैं दूसरा काम कर लूंगा, है वही कंप्यूटर पढ़ा लूंगा, है कंप्यूटर भी तो पढ़ा रहा हूँ, हिंदी और कंप्यूटर में पढ़ा रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरा गुरुजी आ जाएंगे, दूसरे पढ़ा लेंगे। ये नहीं है कि अपना कि सर हम सर की शिकायत करेंगे तो सर को, सर कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहीं नहीं, काम यही करेंगे, यही रहेंगे। काफ़ी सारे काम है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, हैं कोई दूसरा डिपार्टमेंट देख लेंगे, हैं या पढ़ के सीख जाएंगे। भाई ये तो है नहीं कि आप जैसा ही मैं हूँ, भाई मैं भी तो पहले पढ़ता था फिर पढ़ा रहा हूँ, और आप में से भी सारे बच्चे जैसे पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि सारे नौकरी नहीं लगी, एक आधा मास्टर बन जाए, ठीक है। तो ये तो वही बात है कि प्रकृति का नियम है, जो होना है वो होगा। बाकी आपको समझ में आना चाहिए। कुल मिला के बात ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो ये हमारी क्लासेज है, ये हमारा बेच है 11 रुपए का। अब अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लीजिएगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर में मैसेज कर दिया करो, आपको तुरंत आपकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट समाधान आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट करके जरूर बताओगे, है ना? एक बार कमेंट, आपका एक कमेंट एक लाइक आपका जरूर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।